बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 18.3, जिसका इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसका वीडियो कोड है SS10CH18E3Q1, यानी कि CC यानी कि साइंस विषयान, CT यानी कि क्लास 10, CH18 यानी कि चैप्टर 18, E3 यानी कि एक्सरसाइज 3, Q क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो Q1। अगर आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप सिर्फ इस अंदर नंबर्स बदल कर सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझ चुके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, मीन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर मौजूद सारे कॉन्सेप्ट हम एक अलग कॉन्सेप्चुअल वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द थर्ड, पहला दूसरा और चौथा प्रोपोर्शनल आपको दे रहे हैं, आपने क्या मालूम करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में वैसे समझा चुका था, इधर भी समझा देता हूँ कि भाई प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, दो रेशो जब बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें तीसरा प्रोपोर्शनल मालूम करना है, देखिए ए क्या है पहला प्रोपोर्शनल, ठीक है, ए क्या हमारे पास पहला प्रोपोर्शनल यानी कि 6, बी क्या हमारे पास दूसरा प्रोपोर्शनल यानी कि 18, थर्ड प्रोपोर्शनल उन्होंने मालूम करने का बोला, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको क्या दिया है 54। अब अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो हम इसकी जगह कोई भी एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, यानी कि फर्ज कर लेते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास क्या है एक्स। अब अगर हमने x की वैल्यू मालूम कर ली, अगर हमने क्या मालूम कर ली x की वैल्यू मालूम कर ली तो हमें क्या मालूम हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है x, हमें x की वैल्यू हम निकालनी, ये काम हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। स्टूडेंट देखें इधर तक आपको बात समझ में आए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में वैसे ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए रेशो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, और इस जो 4 डॉटेड की जगह हम इक्वल का साइन में डाल सकते हैं, सब हम पिछले एक्सरसाइज में समझते हुए हैं। और x/54 हमें क्या मालूम करनी है x की वैल्यू, क्योंकि उन्होंने क्या बोला थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या ले लिया हमने, फर्ज कर लिया कि फर्ज कर लो x से, जैसे हम x मालूम कर लेंगे वो थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है मालूम। अब देखिए अगर मुझे x मालूम करना है तो मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा इक्वेशन के अंदर कोई भी चीज़ मालूम करनी है तो इक्वल की एक साइड क्या होनी चाहिए अकेली, क्या x अकेले है नहीं, 54 इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 54 अगर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर 6 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाकर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अपॉन में 18 ऐसे का ऐसे ही x इज इक्वल टू, ठीक है 654 जा कैलकुलेटर नहीं है, इधर ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 54 है मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 6 12 12 24 24, ठीक है 6 5 30 30 प्लस 2 32, तो ये क्या बन गया हमारे पास 654 जा 324, ठीक है 324 अपॉन 18 इज इक्वल टू x। क्या 324 18 की टेबल से डिवाइड होता है तो कैलकुलेटर उठाएं, उसमें 324 डिवाइड बाई 18 करें तो जो भी सिंपलेस्ट रेशो होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको वो आंसर दे देगा। ठीक है, तो देखें जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैनुअल इधर भी डिवाइड कर सकते हैं रफ वर्क बनाकर, मगर कैलकुलेटर से कर लें टाइम बच जाता है काफ़ी तौर पर, पेपर में भी हमारे पास टाइम बच जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 18, तो भाई x की जो वैल्यू नहीं वही तो थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या निकला 18, तो ये तरीक़ेकार है जिसकी वजह से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। अब पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल में करा दिया, दूसरा थर्ड थोड़े स्पीड में कराएंगे, फोर्थ मेरे ख्याल में पार्ट थोड़ा मुश्किल है तो उसको फिर थोड़ा डिटेल में करके आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी मुश्किल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, हमने पार्ट नंबर 1 पिछले क्लिप में हल कर लिया था, तो अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें जो कांस्टेंट दिए हुए थे, मगर इसके अंदर a और b की फॉर्म में दिए हुए, मतलब उस तरह नंबर दिए हुए थे, इधर a b की फॉर्म में दिए हुए। वही सवाल है कि थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, जिस तरह मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया भी था। ठीक है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल हमें मालूम करना है तो लेट कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास x है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास x है, यानी कि हमें x मालूम करना है।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह हमने एक्स रख दिया है और फोर्थ प्रोपोर्शनल वैसे का वैसे ही आ गया है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम कर लें तो इसका मतलब हम थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की। प्रोपोर्शनल को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, जैसे हमने पहले समझते हुए हैं हमने लिख लिया। अब हमें एक्स मालूम करना है ना, तो शर्त क्या होती है, जो चीज़ मालूम करनी है इक्वेशन में इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। तो एक्स इक्वल के एक साइड मगर a माइनस बी इसका डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी से a माइनस बी कैंसल, तो हमारे पास बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हम इसको भी आंसर कह सकते हैं, मगर मैथ के अंदर जो हमारे सवाल होते हैं बुक्स के पीछे वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, मतलब मज़ीद सिंप्लीफाई होकर बिल्कुल जो एंडिंग तक सोल्यूशन होता है वो आया हुआ होता है। देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला भी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो खोल के भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने हमेशा खोल के लिखते हैं, इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात होता है कुछ है डिवाइड के अंदर कुछ और होता है तो वो उससे कैंसिल हो जाता है। तो जब भी फार्मूला कोई लग रहा हो, आपने देखना देखा तीन हमारे पास मेन फार्मूले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब भी कोई फार्मूला लग रहा हो तो आपने उसको खोल के ज़रूर चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 इसके साथ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। देखें पार्ट नंबर 3 में भी वही कह रहे हैं कि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, हमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिए हुए, जिस तरह हम पिछले 2 पार्ट्स में करते हैं। अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो हम कोई इसको वेरिएबल के बराबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज जेड। देखें पहले हम एक्स लेट कर रहे थे, अब हमने जेड लेट क्यों किया, क्योंकि एक्स जो है वो सवाल के अंदर है, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने क्या वेरिएबल लेट कर लिया जेड। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पहले भी आप टी भी कर सकते हैं, एस भी कर सकते हैं, आर भी, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हमने एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि सवाल के अंदर एक्स पहले से मौजूद था, तो हमने जेड वेरिएबल लेट कर लिया, ठीक है। प्रोपोर्शन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अगर जेड मालूम करना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, जो कि जेड है, और जेड की वैल्यू आ गई तो यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ जाएगी। जेड को लेता चाहिए इक्वल के एक साइड, ये या डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखें यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन, मैंने कहा था अगर कोई फार्मूला लग रहा हो तो हमने वो फार्मूला लगाना है। तो देखें इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का इधर क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका बराबर होता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्लास 9 के अंदर फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखें ये ऊपर वाली चीज़ें तो सेम टू सेम वैसे की वैसी आ गई, ठीक है। नीचे जो देखें इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो कैसे खुल जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास ऊपर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो जेड का हमारे पास ये आंसर है, यानी कि जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है जेड है, जो है वो जो इधर जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये है। चाहिए हो आपको थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी यानी कि वही क्वेश्चन है कि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। देखिए हमने फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, सेकेंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल अगर कोई मालूम करना है तो उसकी जगह कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, यानी कि फर्ज कर लें कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हमारे पास, एक्स है। तो देखें फर्स्ट प्रोपोर्शनल की जगह ये आ गया, प्रोपोर्शनल सेकंड प्रोपोर्शनल की जगह ये आ गया, थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह एक्स आ जाएगा और फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह वैसे का वैसे ही। अब देखें ये जो रेशो है वो इसके दरमियान रेशो, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो मैंने वैसे लिख दिया, इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं। और x डिवाइड हो रहा है a माइनस बी से। अब देखा स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, ना मैंने इस पूरे पार्ट को छेड़ा है ना इस पूरे पार्ट को, बस ये जो डिवाइड वाली लाइन है इसको बस डिवाइड में चेंज करके लिख दिया है। सॉल्व कर लेना, डिवाइड में इसको चेंज करके लिख दिया है, तो जो इसके नीचे पूरा डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस डिवाइड को हमसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दूसरी वाली रकम क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, ठीक है। ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर, ठीक है। तो a माइनस बी नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो रहा था, तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रकमें क्या हो गई, पलट गई, और मल्टीप्लाई में थी, मल्टीप्लाई का साइन डालने की जगह मैंने ब्रैकेट डाल दिया, और x इज इक्वल टू a माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम जानते हैं कि अगर
फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगाना है, तो जितना सोल्व हो सके ठीक है, फिर उसको आपने फार्मूला अप्लाई करना है अगर आपको लग रहा हो। देखिए इधर दो फार्मूला लग रहे हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैंने ये पूरा फार्मूला उठाकर यहाँ पर लिख दिया है, ए माइनस बी ऐसे का ऐसे, और ये वाला जो ए माइनस बी यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह ये पूरा फार्मूला उठा के यहाँ लिख दिया और ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसे ही। अब देखें अब कैंसिलेशन हो रही है, देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो गया कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। इतना सिंपल सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आपने पहले सिंपल सॉल्व कर लेना जितना हो सके, जहाँ आगे सॉल्व नहीं हो सकता वहाँ फार्मूला लगाना, फार्मूला करा के सिंप्लीफाई करना। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, फिर कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम ऐसे ही समझ के आए तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें, अल्लाह निगहबान, तैयारी अच्छी रखें, अल्लाह हाफिज़।